हेयर फॉल हो रहा है, बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, रूखे हैं, डल हैं, उनमें कोई शाइन, उनमें कोई लश्चर नहीं है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज वीडियो। जैसे जैसे हमारी लाइफ में हमारा काम बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमारा खुद पर से ध्यान हटता जा रहा है। एंड गाइज, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगी कि मैं उनमें से ही एक हूं। आई एम ऑल्सो द वन पर्सन who is not able to take care of my body, my skin, my hair properly। अब होता क्या है, वन और द अदर हैंड हमारे पास काम बहुत ज्यादा होता है, हमारे स्केड्यूल्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, या फिर lack of sleep, lack of good food, nutrition in our diets, so many other factors जिनका सबसे पहला जो इम्पैक्ट है हमारी स्किन, बाल और हमारी बॉडी पर दिखाई देता है। गाइज, मैं भी उनमें से एक हूँ, बट रिसेंटली इट्स बीइंग लाइक 1.5 month that I started taking care of few things। सबसे पहला जो प्रॉब्लम मुझे था वो था बालों का शाइन। मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड थे। अगर आप देखो, नीचे से मेरे बाल केमिकली ट्रीटेड है, ऊपर से दे आर ऑल वर्जिन टिल हियर। नो, आई एम नॉट सेइंग, आज के वीडियो में मैं ये बात नहीं करूंगी कि बाल फ्रिजी हैं, बाल अनमैनेजेबल हैं, बाउंसी हैं, कैसे हैं। नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर हेल्थ। हेयर का हेल्थ कैसे मेंटेन करना है, आपके स्कैल्प का हेल्थ कैसे मेंटेन करना है। सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन एक्चुअली स्टॉप हेयर फॉल नेचुरली, हाउ यू कैन स्टॉप योर हेयर जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग होते हैं, हमारे हेयर बाल व्हाइट होने लग जाते हैं, ग्रे होने लग जाते हैं, तो उनके कुछ टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडीज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो विदाउट अ फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सी व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहला फैक्टर है हेयर फॉल। 100 में से 95% लोगों का हेयर फॉल बहुत ही अर्ली एज पर स्टार्ट हो जाता है आजकल के टाइम पर। ऑफ कोर्स टाइम नहीं है, हमारा डाइट ऐसा है, हमारा स्केड्यूल्स बिजी हैं, वी आर नॉट टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसकी वजह से हेयर फॉल आपका होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है, यू कैन से दैट। इसके बाद जो सेकेंड फैक्टर है हेयर फॉल का, वो ये है कि इफ योर स्कैल्प इज नॉट हेल्दी, इफ योर स्कैल्प इज अनहेल्दी, इफ योर स्कैल्प इज ड्राइंग, इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटिंग, देन हेयर फॉल सबसे पहले होना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइज, इन दिस वीडियो सबसे पहले मैं आपको हेयर फॉल के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। If you really want to stop your hair from falling, the very first thing you have to follow is keep your body hydrated. Drink enough water. Drink at least 2 to 3 liters of water every day। मैं भी आप लोगों में से ही हूँ जिनका हेयर फॉल होता है या अपनी बॉडी का हेल्थ प्रॉपरली टेक केयर नहीं कर रहे हो। गाइज, मैंने भी 1-1.5 महीने रिलीजियसली डेडिकेटेडली मैंने ये चीज फॉलो की है, एंड आई हैव एक्चुअली सीन अ गुड डिफरेंस। मैं जब भी कोई चीज थोड़े टाइम के लिए फॉलो करना स्टार्ट करती हूँ तो उसका रिजल्ट दिखता है, बट बीच में क्या होता है, कभी कभी छोड़ देते हैं, कभी कभी टाइम नहीं मिलता है या स्केड्यूल्स गड़बड़ा जाता है, तो उस वजह से वो फिर से चीज बेसिक पे चली जाती है। बट आई रियली वॉन्ट टू रिक्वेस्ट and I really want you to follow this drinking habit, and you should drink at least 2 to 3 liters of water every day। This is going to show you very beautiful result on your hair, body and as well as on your skin। Secondly, if आपका it's early stage पर हो और फिर भी hair fall होता है, तो make sure you're oiling your hair at least 3 times in a week। आपको 3 बार ऑयल करना ही करना है। एंड अगर आप उनमें से हैं जिनका who don't shampoo twice or thrice in a week, if you shampoo only 1 time in a week, then what you're supposed to follow is कि जो भी आपका फर्स्ट डे होगा ऑयलिंग का, then use only 2 spoons of oil in your hair। आई एम श्योर अगर आपका हेयर फॉल है, दैट मीन्स योर हेयर आर ड्राई, सो पहले दिन आप 2 स्पून्स ही ऑयल अपने बालों पर लगाएं। सेकेंड या थर्ड डे, जो भी आपका सेकेंड डे होगा हेयर ऑयलिंग का, उस दिन आप स्पून्स को 3 कर दीजिए। एंड जो लास्ट डे होगा, इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू ऑयल 3 टाइम्स इन अ वीक, दैट मीन्स कि पहले दिन 2 स्पून्स लगाएं, दूसरे दिन 3 स्पून्स लगाएं, एंड on third day you have to put enough amount of oil in your hair, keep it for good 3 to 4 hours and then rinse it off with a good shampoo। now shampoo की बात करिए तो let's come to another point is shampoos। make sure whatever the shampoo you are using has to be
पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, इट शुड नॉट हैव केमिकल्स इन इट। सो यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपको डायरेक्टली बाय करने हैं तो आप वहां से बाय कर सकते हो। सबसे पहला प्रोडक्ट जहाँ की मैंने ऑयल की बात की है, मेरा पर्सनल फेवरेट ऑयल है ये पतंजलि का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल से कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स उनको काम नहीं करते, लेकिन जो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, दिस इज द पतंजलि कोकोनट एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये इतना ज्यादा ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। आप इसको खा सकते हो, लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इसके साथ। मैंने इसका एक सेपरेट वीडियो बहुत टाइम पहले किया था कि मैं कोकोनट ऑयल को खाते कैसे हैं, ये उस पर मैंने इसका एक वीडियो किया हुआ है। दैट इफ यू वांट टू ईट कोकोनट ऑयल या फिर ऑयल पुलिंग करते हो अगर आप, तो उसको कैसे यूज करते हैं, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ या यहाँ आई बटन में दे दूंगी, आप वो भी देख सकते हो। तो ये वाला ऑयल मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे इससे काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है। आप इस ऑयल को, अभी तो जैसे ठंडी है तो ये थोड़ा जमा हुआ, आप देख सकते हो मैं कितना ज्यादा यूज कर सकती हूँ, कर चुके हैं, बस इतना सही बचा है। और ये मेरी पहली बॉटल नहीं है, जब मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था उस टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ, और आई कीप ऑन रिपीट स्टॉकिंग इट अप टाइम टू टाइम। सो ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक और ब्रांड है जो मैं नीचे लिंक में दे दूंगी, इसका पिक्चर मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। ये वाला कोकोनट ऑयल भी बहुत ज्यादा अच्छा है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पैराशूट ऑयल या वो पैराशूट ऑयल, और अगेन कोकोनट ऑयल इज ऑलवेज गुड, बट जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, आई पर्सनली थिंक कि उसका इफेक्ट थोड़ा और अच्छा होता है, वो और मॉइस्चर और सॉफ्टनेस देता है आपके बालों को। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मैं रिकमेंड कर रही हूँ ऑयल, वो है ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल। ना फॉर दोज पीपल हु हैव केमिकली ट्रीटेड हेयर, या फिर जिनके बाल कलर्ड हैं, या फिर कोई किसी तरह का कैरेटीन या कोई ट्रीटमेंट कराया हुआ है, उनके लिए द प्रोडक्ट है जो मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, वो है ये बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदिक बायोफ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। दिस इज बेसिकली फॉर ड्राई, डैमेज एंड कलर ट्रीटेड हेयर, या किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट कराया हुआ है। ये बॉटल यहाँ फुल है क्योंकि जब मैंने केमिकल ट्रीटमेंट कराया था तो आई प्लान टू यूज इट, बट मैंने ये ले लिया। मैंने 2 बार यूज किया हुआ है ये ऑयल, आप देखो, इफ आई वांट टू शो यू, मैंने 2 बार ये ऑयल यूज किया है, लेकिन मुझे ये ऑयल इतना ज्यादा अच्छा लगा कि आई कुडंट जंप ऑन टू दिस। बट इंडिविजुअली ये वाला ऑयल स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु हैव कलर्ड ट्रीटेड देयर हेयर, या फिर जिनके बहुत ही ज्यादा ड्राई एंड डैमेज हेयर है, उनके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। बायोटिक का बायोफ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट फ्री शाइन एक्सपर्टाइज ऑयल, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं। सो दीज आर द 2 ऑयल जो यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगी। अब मैंने की थी शैम्पूज की बात। शैम्पू ऐसे होना चाहिए जो पैराबेन सल्फेट से फ्री हो, जिसके अंदर ज्यादा केमिकल नहीं हो। तो यहाँ पर जो मैं आपको शैम्पू रिकमेंड करूंगी वो है, फर्स्ट वन इज दिस लॉरियल एक्सटेंसो। ये एक्सटेंसो रेंज मुझे काफी अच्छी लगती है। बालों एक्सटेंसो का शैम्पू एंड एक्सटेंसो का मास्क आप ले सकते हैं, ये काफी अच्छा इफेक्ट देता है। जो सेकंड शैम्पू मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगी वो अगेन बायोटिक का शैम्पू है। ये काफी अच्छा काम करते हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी ब्रांड ले लीजिए जो पैराबेन फ्री सल्फेट फ्री है, जो केमिकल लेस केमिकली हो। आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए, दे शुड बी विटामिन ई एनरिच, जिसके अंदर काफी सारे ऑयल्स हो जो आपके बालों के लिए अच्छा काम करें, तो आप वो वाले ऑयल भी बाय कर सकते हो। अपनी मर्जी से अपनी रिसर्च करें, आई डोंट माइंड दैट। लेट्स मूव टूवर्ड्स माय नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अगर आपके बालों पर प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रहा है, जैसे बाल बहुत अर्ली एज पे व्हाइट होने लग जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज रेकमेंड करूंगी, मेक श्योर आप अपने डाइट में अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें। ईट इनफ अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट, जैसे आलमंड्स हो गया, टेक विटामिन ई इन योर डाइट, टेक सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स इन योर डाइट, हैव इनफ पनीर, या फिर जो हमारा प्रोटीन वाला पनीर होता है वो भी खा सकते हैं। ईट एग्स या प्रोटीन रिच जो डाइट होता है, बेसिकली यू टेक दैट। उससे आपका जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है वो काफी जल्दी रिकवर हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर हेरिडिटरी है तो बिल्कुल ग्रे से ब्लैक ही हो जाएगा, बट वो किसी हद तक स्टॉप हो जाएगा।
और बढ़ेगा नहीं। अगर हेरिडिटरी है तो यू कैन ट्राई दिस कि आप अपनी बॉडी, अपने जीन्स या अपने फूड के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, ताकि जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही है आपकी, अदर देन दैट ऑल्सो अगर ग्रेइंग हो रहा है आपके बालों में, तो वो किसी एक्सटेंट तक रुक जाए, वो और आगे ना बढ़े। डाइट के अलावा देर इज वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू शेयर हियर इज देर आर सो मेनी हेयर सप्लीमेंट्स अवेलेबल। यहाँ पर मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने हेयर सप्लीमेंट्स एक बार ट्राई किया है, वो मुझे इतना अच्छा कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिला। देन somebody told me कि you know that whatever the hair supplement I had, that was not that was not actually for my hair। उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो आप किसी डॉक्टर से या मेडिकल ऑफिसर से उसको लिखवा सकते हो, और वो सप्लीमेंट्स भी आप ट्राई कर सकते हो जिन लोगों के प्री मेच्योर, काफी छोटी एज पर बाल ग्रे होने स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है एक पैक। नाउ मैंने Amazon से एक पैक मंगाया, नॉट एक पैक, बेसिकली मैंने कुछ पाउडर्स ऑर्डर किए हैं जो पहले टाइम पे हम लोग घर ही बना लेते थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे। दिस इज आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ ऐसा बाय करना है, बट आई ट्राइड इट, आई टेस्टेड इट एंड दीज आर रियली गुड, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस। दीज आर प्योर एंड नेचुरल पाउडर्स, नो एडिड केमिकल, नेचुरल हेयर केयर। दीज आर फ्रॉम द ब्रांड स्टैमियो, यू कैन सी दैट। सो दीज आर बेसिकली, मैंने एक नहीं, मेरे पास यहाँ पर 5 तरह के पाउडर्स हैं। दिस इज द आंवला पाउडर। So what you can do is either you can mix it in directly mix it in water, ठीक है, एंड उसका एक पैक बना के आप इसको लगा सकते हो अपने बालों पर। और मूविंग टुवर्ड्स माय लास्ट पॉइंट विच इज हेयर ग्रोथ। देयर माइट बी लॉट ऑफ पीपल हु रियली वांट लॉन्ग एंड लस्ट्रस हेयर, लेकिन हमेशा उनके साथ यही होता होगा, या तो बाल लंबे नहीं हो रहे होंगे, अगर बाल लंबे हो जाते हैं तो उनके अंदर वो शाइन नहीं होगा। नाउ अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरे बाल काफी लंबे थे और मेरे साथ ये प्रॉब्लम था। एक तो मेरे बालों में काफी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट होता रहता था, बट फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स मैंने अभी आई थिंक एक महीना हो गया होगा, 1-1.5 महीना मैंने अभी ये बाल चॉप कराए हैं। वो मैंने क्यों चॉप कराए थे, क्योंकि बाल लंबे तो थे बट नीचे से कुछ शाइन वाइन नहीं था, ठीक है। फिर somebody told me about this wonderful product. This is basically the oil from Alps Goodness 5-in-1 nourishing hair oil. This particular oil is really 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 good. ये मेरा फर्स्ट बॉटल नहीं है, इसका बिगर बॉटल है मेरे पास। ये छोटा वाला बस मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए रखा था, ये उसके साथ फ्री मिला था, तो ये मैंने अभी यूज नहीं किया है। ये बेसिकली आप देख सकते हो, इतना तो फिर भी यूज किया। बेसिकली ये मैं अपने बैग में रख लेती हूँ, लेट सपोज मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो तब यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं ये कम यूज करती हूँ। मतलब ये वाला बॉटल, ये वाला वेरिएंट मेरे पास बड़े वाला है। So this is Alps of Goodness का 5-in-1 nourishing hair oil. This particularly repairs dry and damaged hair, healthy, promotes hair growth and whatsoever. Now the thing is, why I said whatsoever, because I know that for what purpose this do work is, जब मैंने इसको स्टार्ट करना यूज किया था मेरे बाल इतने नहीं थे, मैंने शायद यहाँ तक चॉप करा लिए थे। Now continuously from last 1.5 month कोकोनट ऑयल के साथ, इस ऑयल के साथ बीच बीच में मैं ये ऑयल भी लगा रही हूँ, जो मेरा ये एल्प्स ऑफ गुडनेस का ऑयल है। इससे बेसिकली आपका जो हेयर का शाइन है वो अटेन हो जाएगा, एंड इफ यू रियली वांट योर हेयर टू बी टू ग्रो, देन दिस इज गोइंग टू हेल्प प्रमोटिंग दैट टू। सो दिस इज द पर्टिकुलर वन। इसके अंदर काफी सारे ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, एंड अदर ऑयल जो भी आपके बालों को अच्छा नॉरिशमेंट और अच्छा हेल्थ देते हैं। सो दैट इज वाई आई रियली लाइक दिस ऑयल ऑल्सो। ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये 2 ऑयल है मेरे पास हमेशा रहते हैं। वो बायोटिक का मैंने ट्राई किया हुआ है 2 बार, मुझे रिजल्ट अच्छा मिला था, बट अगेन फिर मैं दोबारा से इसी पर आ गई, क्योंकि मेरा जो स्कैल्प था वो काफ़ी ड्राई हो जाता है, और वो एक्चुअली में केमिकली ट्रीटेड हेयर या फिर आप कह सकते हो कलर्ड हेयर के लिए था, इसलिए मैं इस ऑयल और इस ऑयल पर वापस आ गई। ये मेरे दोनों पर्सनल फेवरेट हैं। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांट टू शेयर टू प्रमोट एंड टू स्टॉप द प्रॉब्लम्स विच यू आर हैविंग विद योर हेयर। लेट सपोज आपके हेयर स्कैल्प का हेल्थ अच्छा नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर यू डू द प्रॉपर ऑयलिंग,
अगर आपके ग्रे हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप मास्किंग कर सकते हैं, जिससे मैंने पैक बताया है। आप उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। इस पैक में जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप बनाना भी ऐड कर सकते हो टू गेट मोर नॉरिशमेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपके ओवरऑल बालों में शाइन, लस्टर नहीं है, तो प्लीज मेक श्योर यू कैन यूज दीज ऑयल। कोई भी ऑयल रैंडमली पिक करके लगाने से it's not going to work. It's not going to work at all, because you should, देखो जिस चीज की बीमारी अगर हम उसी चीज की दवाई खाएं तभी वो असर करती है। नाउ ये प्रोडक्ट्स वो हैं जो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम्स के लिए हैं, और अगर आप डेडिकेटेडली इनको यूज करोगे, दीज आर एक्चुअली गोइंग टू गिव यू good results, because I have personally used them. So yeah, that is it for the video guys, and सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, so make sure you go ahead and buy that. So I shall meet you in my next one. Till then, you take care. Bye bye.